प्रदेश भर में 25 स्थानों पर बतौर सरकारी अध्यापिका के रूप में कार्य कर चुकी अनामिका शुक्ला सहारनपुर में भी कार्यरत थी। जी हां, ये वही अध्यापिका है जो 13 माह में 25 स्थानों से 1 करोड़ रुपया वेतन के रूप में ले चुकी है। ये अनामिका सहारनपुर में भी नौकरी कर रही थी। अब इस फर्जी शिक्षिका अनामिका शुक्ला प्रकरण में सहारनपुर पुलिस ने भी अध्यापिका के खिलाफ जनकपुरी थाने में मुकदमा दर्ज किया है। उक्त शिक्षिका ने अभिलेखों में फर्जी कागजात दर्ज कर हासिल की थी शिक्षा विभाग में नौकरी। ये शिक्षिका लंबे समय से शिक्षा विभाग से वेतन पाकर विभाग को ठगने का काम कर रही थी। मामला सामने आने पर विभाग द्वारा शिक्षिका के खिलाफ दर्ज कराया गया मुकदमा। आपको बता दें कि अनामिका शुक्ला प्रकरण में सहारनपुर पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। बहुचर्चित शिक्षिका अनामिका शुक्ला ने एक साथ कई कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में नियुक्ति पाकर शिक्षा विभाग को हिलाकर रख दिया था। इस फर्जीवाड़े का खेल तब उजागर हुआ जब सहारनपुर सहित पूरे प्रदेश के कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के शिक्षकों को उसके प्रमाण पत्रों की जाँच हुई। जाँच में शिक्षिका के खिलाफ गड़बड़ी पाई गयी, जिसको लेकर प्रदेश में कई जनपदों में मुकदमा दर्ज किया गया। वही सहारनपुर जनपद में भी उक्त शिक्षिका अनामिका शुक्ला के खिलाफ भी जनकपुरी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अनामिका शुक्ला लंबे समय से शिक्षा विभाग को चूना लगाने का काम कर रही थी। ये अनामिका शुक्ला ये पुत्री सुभाष शुक्ला की बेटी हैं। तो इस अभिलेखों के आधार पे कई जनपदों में मतलब इनका कार्यरत होना पाया गया है। जनपद हमारे जनपद में भी ये भैंसराव मुजफ्फराबाद में ये KGBV में पूर्णकालिक विज्ञान शिक्षक के रूप में अगस्त 2019 में संविदा पे नियुक्त हो गई थी और इनको लगभग 5.5 महीने की सैलरी भी मिली है। तो जब जांच कराई गई, जब डाटा अभिलेख बनाया गया तो एक ही नाम के कई जिलों में इसी नाम के पाए गए। तो इसके आधार पे हम लोगों ने इनको नोटिस दिया। नोटिस का जवाब ये ना देकर इन्होंने अपना त्यागपत्र भेज दिया। इससे मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ और संबंधित थाने जनकपुर में हम लोगों ने इनके खिलाफ 420 में FIR दर्ज करा दिया है। आज इनको सुनवाई का अवसर हमने और दिया था। आज शाम तक इनकी संविदा भी हम समाप्त कर देंगे। अच्छा, एक व्यक्ति इतनी जगह कैसे नौकरी कर पाया, कैसे पॉसिबल? क्योंकि इनका अभिलेख जो है, जो हम लोग अभिलेखों का सत्यापन करते हैं नेट से, तो जो अभिलेख हैं वो सत्यापित होते हैं। तो इनका वेतन लग जाता है। लेकिन इस आधार पे चूँकि इसमें ये व्यक्ति बदल के कर रहे हैं, जब हम लोग डाटाबेस तैयार किए तो डाटाबेस पे प्रदेश स्तर पे जैसे ही क्लिक या डाटाबेस बनाया गया तो उसके आधार पे देखा गया कि एक ही व्यक्ति अलग अलग ज़िलों में कैसे नौकरी कर रहे थे। विभाग अपने स्तर से जब जांच किया तो इस पकड़ में आ गया। इसी के आधार पे विभिन्न जनपदों में भी FIR कराया जा रहा है, हमारे यहाँ भी FIR करा दिया गया और जल्द इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। क्या फिजिकली उपस्थिति ज़रूरी नहीं थी? नहीं, फिजिकली यहाँ पे महिला पढ़ा रही थी। CCTV में उसका फुटेज भी है, यहाँ फ़ोटो भी है, वार्डन से उसकी मतलब बातचीत भी होते हैं। यहाँ पर रहकर उसने पढ़ाई है, बच्चों के साथ भी फ़ोटो हैं। 3-4 महीना उसने पढ़ाया है। लॉकडाउन के दौरान जब जांच के आदेश आए थे उसी दौरान वो घर चली गई, तब से नहीं है। इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं और यदि लापरवाही में कोई दोषी सामने आता तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? इसमें अभी तो ये जांच का विषय है, लेकिन इसमें प्रथम दृष्टया तो कैंडिडेट का ही हम मानते हैं कि उन्होंने 420 किया है, विभाग को गुमराह किया है, विभाग की छवि धूमिल करने का प्रयास किया। क्योंकि अभिलेख जो हैं, जब हम लोग अभिलेख सत्यापित करते हैं तो वो सही दिखाई पड़ता है कंप्यूटर पे। तो प्रथम दृष्टया तो ये कैंडिडेट ने 420 किया विभाग के साथ, जिसके विरुद्ध FIR कराया गया। अगर कोई इसमें और भी संलिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी हम लोग किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया? 420, 467 के खिलाफ हम लोगों ने धारा दर्ज कराया है। ये बताया जा रहा है वार्डन को भी कुछ नोटिस वगैरह? हाँ, हमने इन लोगों को भी नोटिस दिया है कि इतने दिनों में क्या आप लोग किसी भी तरीके से क्या पहचान नहीं पाए या कोई बातचीत के दौरान ऐसी कोई बातें आई हो तो हस्ताक्षरी के संज्ञान में लाना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने कोई संज्ञान में लाया तो हमने इनको नोटिस दिया कि इसका जवाब 3 दिनों के अंदर आप लोग दें। देखिए, राज्य के कई जनपदों में इस प्रकार के अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और इसी तरह का एक अभियोग थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर में पंजीकृत किया गया है। एक अनामिका शुक्ला नाम से एक संविदा शिक्षिका यहाँ पर कार्यरत थी और कालांतर में जो है ये जानकारी हुई कि इस नाम से इसी आधार कार्ड इन्हीं डिटेल्स के साथ में राज्य के कई जनपदों में महिलाएं जो है शिक्षिकाएं कार्य कर रही हैं। तो उस पर जो हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी साहब हैं उनकी तहरीर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है थाना जनकपुरी में
और इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना से ही आगे तथ्य जानकारी में आएंगे।